हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर। मैंने यहाँ एडवर्ब के टाइप्स लिख लिए हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स और 8 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड सेंटेंस एडवर्ब। तो अब एक एक करके हम हर एक एडवर्ब को देख लेते हैं। एट फर्स्ट हम देख लेते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर को। मैंने डेफिनेशन लिख लिया है यहाँ पे और एक एग्जाम्पल भी लिख लिया है। पहले डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें ये बताती है कि एक्शन कैसे हो रही है, एक्शन कैसे हो रहा है। एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ, यानी जो क्वेश्चन है हाउ, उसका आंसर बताने वाला जो एडवर्ब है उसे हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हाउ डज शी कुक्स, क्वेश्चन हो गया हाउ डज शी कुक्स। हाउ आ रहा है क्वेश्चन में, जिसका आंसर है शी कुक्स वेल। वेल इधर एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, क्योंकि जो क्वेश्चन है हाउ डज शी कुक्स, उसको आंसर करने के लिए शी कुक्स वेल में वेल एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है और ये एडवर्ब एडवर्ब्स ऑफ मैनर के कैटेगरी में आता है। कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे ब्रेवली, फिर स्टूपिडली, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर के कैटेगरी में आता है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर यूजुअली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है। मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वाले वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली अगर कहीं पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया जाता है, या तो वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो एडवर्ब कैरेक्टर और इंटेलिजेंस के बारे में कंसर्न है, जैसे कि फुलिशली हो गया, स्टूपिडली हो गया, ये सारे एडवर्ब्स वर्ब के आगे इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? ताकि इंडिकेट करने के लिए कि वो एक्ट जो है वो फुलिश है, काइंड है, काइंडली भी इस्तेमाल होता है, काइंड है या फिर स्टूपिड है। तो ये सारे इस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वर्ब के आगे इस एडवर्ब्स को यूज कर लेते हैं। So adverbs of manner is basically the answer to the question how। यही है adverbs of manner। तो adverbs of manner के बाद अब हम देखेंगे adverbs of place को। मैंने definition लिख लिया है यहाँ पे और एक example भी लिख लिया है। definition देख लेते हैं पहले। adverbs of place tells us the place of action, यानी adverbs of place जो है, place से हम क्या समझते हैं, place यानी जगह। तो adverbs of place हमें action किस place में हो रहा है, किस जगह में हो रहा है, उसके बारे में बताती है। एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर, जो क्वेश्चन है वेयर, उसको आंसर करने वाला जो एडवर्ब है उसे हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ठीक है, जैसे कि वेयर इज किशोर, किशोर के प्लेस के बारे में पूछा गया, किशोर कहाँ पे है, वेयर इज किशोर। आंसर है ही हैज गॉन आउट। आउट जो है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कौन सा वर्ड है, आउट वर्ड है। जैसे आउट, अवे, बिसाइड, ये सारे वर्ड्स जो है ये है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जहां पे क्वेश्चन वेयर में आ रहा है, उस वेयर को आंसर करने वाला जो एडवर्ब है उसे हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब्स ऑफ मैनर आती है, इधर भी सेम है, वैसा ही है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगी, वर्ब के बाद आती है। अगर सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑफ मैनर है और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, दोनों है, तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बाद ही एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आती है, उससे पहले नहीं आती है। तो यही है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जहां पे एक्शन किस प्लेस में हो रहा है उसका आंसर किया जाता है, उसको इंडिकेट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। मैंने डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल दोनों लिख लिया है। पहले डेफिनेशन को देख लेंगे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम पॉइंट्स आउट द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है वो किस चीज को पॉइंट आउट करती है, वो पॉइंट आउट करती है कि किस समय में एक्शन घटा है। द टाइम ऑफ एन एक्शन, एक्शन किस समय में घटा है, उस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए जिस एडवर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है व्हेन, उसको आंसर करती है। उसको आंसर करने के लिए जिस एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जैसे कि अगर कहीं पे है कि व्हेन डिड शी केम, तो शी केम यस्टरडे, वो कल आई है। येस्टरडे क्या है, दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम में क्यों है, क्योंकि ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। बेसिकली ये या तो कोई सेंटेंस है उसके एक्सट्रीम बिगिनिंग में लगती है या फिर एक्सट्रीम एंड में लगती है, बीच में नहीं लगती, या तो बिगिनिंग या तो एंड में। कभी कभार कुछ फ्रेसेस में भी आती है, जैसे सिंस देन, टिल नाउ, ये फ्रेसेस में भी आती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ड में हो, फ्रेसेस में भी आ सकती है ये। तो यही है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। Now the next one is adverbs of degree।
मैंने डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल दोनों लिखा है, पहले डेफिनेशन को देखेंगे फिर एग्जाम्पल देखेंगे। डेफिनेशन है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री किसी एक्शन के इंटेंसिटी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किस चीज को इंडिकेट करती है? किसी एक्शन के इंटेंसिटी को इंडिकेट करती है। एंड मॉडिफाई एन एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब, ये किस चीज को मॉडिफाई करती है? किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या दूसरे एडवर्ब को। मॉडिफाई यानी क्या? इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, और आंसर करती है किस क्वेश्चन को? हाउ मच को। हाउ मच जहां पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जिस एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। He knows me quite well, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझू तो he knows me quite well। इधर जो वर्ड क्वाइट है, ये वर्ड क्या है? इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं हिंदी में बोलूं he knows me quite well, वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, तो वो मुझे कैसे जानता है? कितने अच्छे से जानता है? इंटेंसिटी कितनी है, गहराई कितनी है ना? तो he knows me quite well, जो वर्ड क्वाइट है वो क्या है? ये है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, क्योंकि क्वाइट वर्ड इंटेंसिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इधर एक्शन के इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जिस एडवर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये किस चीज को आंसर करती है? हाउ मच को। जब इंटेंसिटी की क्वेश्चन आती है तब वेयर, व्हाट, इसका इस्तेमाल नहीं होता, हाउ मच का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एनफ हो गया, एनफ एक इंटेंसिटी को, क्वाइट हो गया, क्वाइट एक इंटेंसिटी को बताती है, एनफ एक इंटेंसिटी को बताती है। ये जो सारे वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स क्या है? इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करती है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल दोनों लिखा हुआ है, पहले डेफिनेशन को देखेंगे। Adverbs of frequency tells us how often or how frequently an action takes place and answer the question how often। Adverbs of frequency ये बताती है कि कितनी जल्दी, how often या how frequent action हो रहा है। Action कितनी frequent या कितनी often, कितनी जल्दी हो रही है या हो रहा है। ये आंसर करती है किस क्वेश्चन की? जब क्वेश्चन है हाउ ऑफन, उसको आंसर करने के लिए जिस एडवर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आई ऑलवेज स्लीप अर्ली। ऑलवेज जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है? ये है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी को बता रही है यहाँ पे कि कितनी जल्दी, मैं बहुत जल्दी सोता हूँ या सोती हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो वर्ड है ऑलवेज। तो ऑलवेज वर्ड क्या है? ये है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूजन होती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन होती है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का आंसर किया जाता है, एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम में व्हेन का आंसर किया जाता है। ये डिफरेंसेस है दोनों में, जहां पे एडवर्ब्स ऑफ टाइम में व्हेन का आंसर हो रहा है, वहां पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में हाउ ऑफन का आंसर हो रहा है। तो डिफरेंसेस बहुत है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव एडवर्ब। तो जहां पे वर्ड इंटरोगेटिव आती है वहां पे क्वेश्चन ही पूछा जाता है हमेशा। जहां पे वर्ड इंटरोगेटिव है वहां पे क्वेश्चन ही पूछते हैं। इधर भी वही है, सेम है। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स एज देयर नेम सजेस्ट्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव एडवर्ब जैसे उसका नेम सजेस्ट करता है इंटरोगेटिव, तो जहां पे क्वेश्चन ही पूछा जाता है हमेशा। जैसे कि एग्जांपल है वेयर, व्हेन, हाउ। वेयर जो है ये प्लेस में भी आया था, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में भी आया था। व्हेन जो है ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम में भी आया था, एंड हाउ जो है ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर में भी आया था, और ये इंटरोगेटिव में भी आ रहा है। लेकिन डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि इंटरोगेटिव में ये क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इस सब में ये आंसर बताने के लिए इस्तेमाल किया गया था कि द आंसर टू द क्वेश्चन। और इधर क्या है? इट इज द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये क्वेश्चन बनाने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये डिफरेंस है इंटरोगेटिव में और बाकी में। इंटरोगेटिव में भी ये वेयर, व्हेन, हाउ ये सब यूज होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए हम हमेशा ये यूज करते हैं। और जो आंसर है इस हाउ, व्हेन, वेयर का, वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये सारे आंसर है उसके। और क्वेश्चन पूछने के लिए वेयर, व्हेन, हाउ ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एडवर्ब्स। तो रिलेटिव एडवर्ब्स का डेफिनेशन देखते हैं पहले। रिलेटिव एडवर्ब्स आर व्हेन, वेयर एंड व्हाई। रिलेटिव एडवर्ब्स यानी व्हेन, वेयर या व्हाई।
दे रेफर बैक टू देयर एंटीसीडेंट। ये क्या करती है, ये अपने एंटीसीडेंट को वापस रेफर करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाऊं तो ही वेंट टू द होटल वेयर ही हैड स्टेड बिफोर। ही वेंट टू द होटल, वो उसी होटल में गया वेयर, जहां पे वेयर मैंने बोला था कि वेयर को इंडिकेट करती है, तो वेयर ही हैड स्टेड बिफोर, जहां पे वो पहले भी रह चुका है। वो उसी होटल में गया जहां पे वो पहले भी रह चुका है। क्या हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है वो वापस उसी एंटीसीडेंट को रेफर कर रही है। जो एक्शन हो रहा है दैट वो होटल में गया जहां पे वो पहले भी रह चुका है, तो क्या हो रहा है, एंटीसीडेंट को वापस रेफर किया जा रहा है। तो यही है रिलेटिव एडवर्ब्स, जहां पे एंटीसीडेंट को वापस रेफर किया जाता है और ये इंडिकेट करती है किसको, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। रिलेटिव एडवर्ब्स आर बेसिकली व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो यही है रिलेटिव एडवर्ब जहां पे एंटीसीडेंट को रेफर किया जाता है वापस। नाउ द लास्ट वन इज सेंटेंस एडवर्ब। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। Sentence adverbs are those that modify a complete sentence and not a part of it. Sentence adverb वो adverb है जो एक complete sentence को modify करती है, ना कि उसके सिर्फ एक part को, बल्कि complete sentence को modify करती है। They are formed by adding ly to the adjectives. Adjectives में अगर ly add कर देंगे तो वो sentence adverb बन जाता है। तो इसको एक example के थ्रू समझते हैं। Obviously, he is too ill to move. Obviously जो है ये क्या है, ये sentence adverb है। सेंटेंस एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बाद एक कॉमा डाला जाता है। कॉमा इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि कॉमा डालने के बाद ही इसको बाकी सेंटेंस से मार्क ऑफ किया जाता है। तो सेंटेंस एडवर्ब में हमेशा कॉमा डलेगा और सेंटेंस एडवर्ब हमेशा स्टार्टिंग में यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में बिठाया जाएगा। सेंटेंस एडवर्ब क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है एक कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए। तो यही है सेंटेंस एडवर्ब। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट एज सून एज आई अपलोड अ वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड अबाउट द सेम।